आज हमारे सभी पार्टी के जितने लीडरान हैं 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी है, सीनियर लीडर्स भी थे और स्टेट बॉडी भी थी, एक्सक्लूडिंग जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, सरपंच पंचेस हैं और बीडीसी चेयरमैन हैं, जिनके साथ हम कल बैठेंगे। तो हम उन सब के साथ बैठ के आज हम लोग इसका निचोड़ निकाल रहे हैं कि हम लोग तो एनडीए अलायंस है दिल्ली में, एनडीए का यहाँ कोई डायरेक्ट कैंडिडेट है नहीं। तो अब हमने सोचा कि हम लोग अपने सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों के साथ खुलकर बात करके उनसे मशवरा ले लेते हैं कि हमें किसको सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊपर से लीडरशिप ने बोला कि आप उसको करो, आप इसको करो। तो मॉर्निंग में 11:30-12 बजे से हमारी ये मीटिंग चल रही है। इसको आज हमने फिर प्रेस वार्ता के माध्यम से कवर अप करना था, जिसमें हमारे सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स सब लोग साथ में हैं। पार्टी के साथ में जो पिछले 20-20 साल से हमारे लोग हैं या कुछ नए साथी भी आए हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब भी है इसमें, हमारी यहाँ पर मिठा जी है, परवीना जी है, ये फारूक साहब है, अपने गुलाम नबी साहब है, डॉक्टर साहब है, जो हमारे गुलाम हसन साहब थे यहाँ पर, याकूब साहब थे, सब लोग जो हमारा पूरा टीम है या डिस्ट्रिक्टों से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आए थे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के थे, पुलवामा शोपियान डिस्ट्रिक्ट से, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से, सब लोग सभी साथियों ने अपना अपना व्यू पॉइंट दिया है। एक जॉइंट मूवमेंट निकला है सब लोगों की तरफ से कि 2 पार्टियों को छोड़कर हम लोग इस पर फाइनलाइज करें। जो मेजर यहाँ की लोकल 2 पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पर्टिकुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी वजह से कश्मीर में कत्ल गारत हो चुका है, जिनकी वजह से कश्मीर में गन कल्चर आया है, जिनकी वजह से कश्मीर के बच्चे को आज भी 32 साल के बाद भी एक अलग नाम से देखा जाता है कि अगर पूरे देश में वो बाहर में चलता है, कहीं पर अगर अनफॉर्चुनेटली 19-20 कहीं पर भी हो जाए, तो अगर वहाँ पता लगे कि कश्मीर का बच्चा है तो बोलते पहले उसको उठाओ, शायद उसने कुछ किया होगा। वो सब नाम हमारे को डॉक्टर फारूक साहब की मेहरबानी है। जब राजीव फारूक अकॉर्ड हो गया, जिसकी बदौलत जो कश्मीरी यहाँ पर न गन लेकर पैदा हुआ था, ना पत्थर लेकर बेचारा पैदा हुआ था, एक शरीफ जो बिलीवर ऑफ कश्मीरियात था, सूफी एरिया से रहने वाला, जहाँ पीरू फकीरू साधु संतों ने हज़ारों साल तपस्या की, इबादत की, तब हम जैसे लोग पैदा हुए। इस ज़मीन को इन्होंने अपने पावर के लिए, अपनी सीट के लिए 86-87 में जो मफ के टाइम में इन्होंने ड्रामा किया, नहीं तो जो उस वक्त वहाँ पर आज बैठे हुए हैं वो थोड़ी ना पैदा हुए थे, वो जो आज वो है। यहाँ हमारे कुछ बच्चे पहाड़ों में भी है, वो भी बेचारे पैदा नहीं हुए थे उस चीज़ के लिए, उनको भी बनाने वाले यही है। एक शरीफ आम आदमी, कॉमन मैन, कॉमन बच्चे कश्मीरी को जो आज बेरोज़गार है, उसके लिए उन्होंने नहीं देखा, खाली अपनी सीट को देखो, और आज भी उसी सीट के पीछे वो दौड़ रहे हैं। आज भी वही बात कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं 370, 35 से ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, वो सब ड्रामा। आज कश्मीरी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना। आज कश्मीरी बहुत खुश है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से इस चीज़ के लिए कि आज कश्मीरी रात को 12-1 बजे भी अगर घर में जाता है, उसके परिवार वाले परेशान नहीं होते, उसके फैमिली वाले परेशान नहीं होते, उनको एक कंफर्ट जोन रहता है कि मेरा बच्चा अगर गया है वो बाहर होगा, कहीं खेल रहा होगा, घूम रहा होगा अपने दोस्तों यारों के साथ, दिन में अगर है तो खेल रहा है, रात को अगर है तो अपने दोस्तों यारों के साथ है, किसी होटल में खाना खा के आएगा। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं है कि खुदा न खास मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ जाए। जैसे पहले डर लगता था, मॉर्निंग में निकलते थे, फैमिली परिवारों को पता नहीं लगता था शाम को वापस आएंगे, हमको किसने उठाया, कौन उठा रहा है, ये पता नहीं लगता था। ये सब चीज़ से हमारे जो फैसिलिटेशन मिली, इन सब चीज़ों से जो हमको बच्चे एक रहमत मिली कि हम लोगों के यहाँ पर भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया जो पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में है। यहाँ के बच्चे माइग्रेशन करते थे इसलिए क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद वो परेशान होते थे अपने परिवार के साथ में बैठने में। उनको जब परिवार कहता था 6 के बाद मत निकलो, वो परेशान होते थे। तो अब हम हमारी पार्टी के माध्यम से एक डिसीजन कुछ निकले हैं, जिसके माध्यम से एक स्ट्रांगली हमारे यहाँ से सब लोगों का जो डिसीजन था कि 2 पार्टियों को छोड़कर हम डिसीजन ले लेंगे किसको हमें सपोर्ट समर्थन करना, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग देखेंगे कि बाकी जिसको हम सपोर्ट करेंगे उसको हम इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उसका आइडिया, थॉट और प्रोसेस रिलेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के रिलेटेड क्या है, उसका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, कश्मीर में पीसफुल एटमॉस्फेयर कंटिन्यूटी में अगर जाता है उसको कैसे कंटिन्यू करें उसके लिए, और उससे सबसे बड़ी बात है कि हमारी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त आबरू कैसे रहेगी। हमारे आम कॉमन जम्मू कश्मीर में
जो इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है देश के साथ, उसके साथ में जो यहाँ का यूथ है, नौजवान है, अगर वो पूरे देश में जाए, खुदा न खास अगर कहीं पर भी 19-20 कुछ होता है तो वो जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से जाएगा वो उसकी जिम्मेदारी कैसे लेता है और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आगे बढ़ाता है, यही हमारा आज का व्यू है। और कल दूसरी मीटिंग हमारी जब इलेक्टेड मेंबर्स के साथ होगी, उसके बाद हम लोग परसों हमारा एग्जीक्यूटिव टीम है, हम सब लोग बैठ के फिर फाइनलाइज करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को हम लोग फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि, और जिससे हम लोग डायरेक्शन दे देंगे नॉर्थ में किसको सपोर्ट करना है, सेंट्रल कश्मीर में किसको सपोर्ट करना है और साउथ कश्मीर में किसको सपोर्ट करना है, वो डिसीजन हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली मंडे शाम तक क्लियर करेंगे। थैंक यू।